परी का जादुई चूल्हा। बहुत समय पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करती थी। पूजा के माता पिता बहुत दयालु थे। वे सभी लोगों की मदद किया करते थे। पूजा बचपन से ये सब देखती आई थी और यही आदत उसकी भी थी। पूजा कभी भी किसी की मदद के लिए इनकार नहीं करती थी। कुछ समय बाद पूजा की शादी अमर नाम के एक लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन पूजा की मदद करने की आदत ससुराल में भी रहती है। पड़ोस में कोई भी कुछ भी मांगता, पूजा उसे मना नहीं करती थी। सुनो पूजा, तुम्हारे घर पर कुछ दूध मिलेगा क्या? मेरे घर पर कुछ रिश्तेदार आए हैं, मुझे उनके लिए चाय बनानी है। आज हमारे घर पर दूध खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे दूध दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं बहन। ये कहते हुए पूजा घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर में एक गिलास में दूध भरकर ले आती है। मदद करने वाली आदत से उसका पति अमर बहुत परेशान रहता था और एक दिन वो पूजा से कहता है, अरे पूजा, यह क्या तुम सभी की मदद करती रहती हो? हम कोई अमीर लोग नहीं हैं जो तुम यूं ही किसी के भी मांगने पर उन्हें हर सामान दे दिया करती हो। पूजा अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन पूजा की पड़ोसन पूजा के घर आती है। पूजा बेटी, क्या तुम मुझे 100 रुपए दे सकती हो? मुझे अपने लिए दवा लेने जानी है। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ हाँ काकी, मेरे पास 100 रुपए रखे हुए हैं, ये लीजिए। ये कहते हुए पूजा काकी के हाथ में 100 रुपए रख देती है और उसकी काकी धन्यवाद देकर वहाँ से निकल जाती है। शाम के समय जब अमर घर आता है तो वो पूजा से पूछता है, तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं? अमर के पूछने के बाद पूजा उसे बताती है कि उसने 100 रुपए पड़ोस की काकी को दिए हैं क्योंकि उन्हें दवा लेने जानी थी। ये बात सुनकर अमर भड़क जाता है और पूजा से कहता है, पूजा, तुम्हें कब समझ आएगा? अभी मुझे पैसे की जरूरत है। अगर तुमने वह पैसे काकी को नहीं दिए होते तो वह मेरे काम आ जाते। ये बोलते बोलते अमर वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद पूजा सबकी मदद तो करती है लेकिन वो अमर को पता नहीं चलने देती। गांव के सभी लोग पूजा से बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद करने की आदत से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से अमर को कोई काम नहीं मिलता और वो घर वापस आ जाता है और पूजा से कहता है, पूजा, आज बहुत जोर से बारिश हो रही है इसलिए मुझे कोई काम नहीं मिला। क्या घर में कुछ खाने को है? जी, मैं अभी आपके लिए दाल चावल बना कर लाती हूँ। इसी तरह बारिश में 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश तो जैसे रुक ही नहीं रही थी। अमर को भारी बारिश में कोई काम नहीं मिलता। ये देखकर अमर बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब तो घर में एक ही दिन का राशन बचा था। इसी तरह अगला दिन भी बीत जाता है और पूजा के घर में खाने का सभी सामान खत्म हो जाता है और बारिश थी कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश ना रुकने के कारण अमर को कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। पूजा अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हो? फिर वो औरत अपने घर से खाने के लिए कुछ चावल ले आती है और पूजा को देते हुए कहती है, ये लो, अगर तुम्हें और चाहिए हो तो तुम ले जा सकती हो। तुमने हम सबकी कितनी मदद की है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि हम भी तुम्हारी कुछ मदद करें। फिर पूजा उस औरत को धन्यवाद देकर वहाँ से चावल लेकर अपने घर पहुँच जाती है। पूजा चावल बनाकर बर्तन में रख देती है और अमर को खाने के लिए बुलाती है। पूजा की परीक्षा लेने के लिए परी लोग से एक परी बूढ़ी दादी का भेष बनाकर आती है और पूजा के घर के बाहर से आवाज लगाती है। पूजा को बाहर से आवाज आती है, इस बूढ़ी अम्मा को भी कुछ खाना खिला दो। इस अम्मा ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये आवाज सुनकर पूजा बाहर जाकर देखती है, कोई बूढ़ी अम्मा उसके दरवाजे पर बैठी हुई है। पूजा उससे पूछती है, दादी माँ, क्या आपको खाना चाहिए? हाँ बेटी, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है।
क्या तुम मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे सकती हो? ये सुनकर पूजा घर के अंदर जाती है और उस खाने में से एक प्लेट में खाना रखकर बूढ़ी अम्मा को बाहर देने के लिए जाती है। बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है और खाती ही जाती है। बूढ़ी अम्मा पूजा से और खाना मांगती है। पूजा सोच में पड़ जाती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही खाना है जो मेरे पति अमर के लिए रखा हुआ है। मैं क्या करूं? इस बूढ़ी अम्मा को तो भूखा नहीं भेज सकती हूँ ना। ये सोचते सोचते पूजा बूढ़ी अम्मा के लिए थोड़ा सा खाना और ले आती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद पूजा का शुक्रिया अदा करती है। तभी अंदर अमर खाने की टेबल पर बैठता है और खाली बर्तन देखकर उसे गुस्सा आता है। वो बाहर आकर देखता है कि पूजा ने सारा खाना उस बूढ़ी अम्मा को खिला दिया है। अमर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर खाली बर्तनों को चूल्हे पर पटकने लगता है। बर्तन पटकने से चूल्हा टूट जाता है। ये सारी घटना बाहर खड़ी बूढ़ी अम्मा और पूजा देख रहे होते हैं। पूजा की आंखों में आंसू देखकर बूढ़ी अम्मा पूजा से कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़ी सी मिट्टी और पानी लाकर तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर नया चूल्हा बना कर देती हूँ। और देखते ही देखते बूढ़ी अम्मा मिट्टी से एक नया चूल्हा तैयार कर देती है और पूजा को देते हुए कहती है, बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए नया चूल्हा बनाया है। तुम जब भी इस चूल्हे पर खाना बनाओगी तो तुम मुझे याद करोगी और तुम्हें जो भी खाना हो तुम बस इस चूल्हे के सामने उसका नाम ले लेना। खाने की वस्तु तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगी। तुम्हें अब खाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते कहते बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। बूढ़ी अम्मा को गायब होता देख पूजा बहुत हैरान हो जाती है और वो चुपचाप घर के अंदर चूल्हा लेकर जाती है। सारा खाना तो तुमने उस भिखारी को खिला दिया, अब हम क्या खाएंगे? हम दोनों भी तो सुबह से भूखे बैठे हैं और तुमने सारा खाना बूढ़े बाबा को खिला दिया। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई मुझ पर। ये कहते हुए अमर अंदर चला जाता है। पूजा बूढ़ी अम्मा के दिए हुए चूल्हे पर बर्तन चढ़ा देती है और कहती है, आज मुझे पूड़ी बनानी है। पूजा के इतना कहते ही चूल्हे में आग लग जाती है और अपने आप बर्तन में पूड़ियाँ आ जाती है। ये सब देखकर पूजा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पूरियाँ उठाकर साइड में रख देती है। वो फिर से 2-3 पकवान का नाम लेती है और सभी पकवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। पूजा खाना लगाकर अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। अमर ये सारा खाना देखकर बहुत हैरान रह जाता है और कहता है, अरे यह पूड़ी हलवा कहाँ से आया? अभी 5 मिनट पहले तो खाने को कुछ भी नहीं था और इतनी जल्दी यह हलवा पूड़ी कहाँ से आ गया? पूजा अमर को बूढ़े अम्मा की सारी कहानी बताती है और जादुई चूल्हे की कहानी सुनाती है। चूल्हे को देखकर अमर और पूजा दोनों बहुत खुश होते हैं। अब तो पूजा लोगों को भी तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन खिलाया करती है। उसे खाना खिलाने में बहुत संतुष्टि मिलती है। इसी तरह पूजा के घर में खाने की कोई कमी नहीं होती। अब तो वो अपने घर पर किसी भी भूखे को खाली पेट नहीं जाने देती थी, बल्कि उसे भरपेट भोजन कराया करती थी और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।